स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के विषय में, जिसमें अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि इसके अंदर हम 2 पेपर की जगह 1 पेपर करवाने जा रहे हैं। तो 1 पेपर होंगे या 2 पेपर होंगे या फिर इनमें 1 पेपर संभव हो सकता है कि एक ही पेपर लेकर आपको सरकारी नौकरी दे दी जाए टीचर बनने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थान में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके अंदर 1 पेपर कैसे संभव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो पहले तो बात कही है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है राजस्थान पत्रिका की न्यूज और इसमें लिखा हुआ है, मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा करवाने का प्रस्ताव। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को राहत मिलेगी। सीकर इसमें रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था और अब इसको बदलकर वो 1 परीक्षा करने का विचार कर रही है। तो राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएं होती है टीचर की वो होती है 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में होती है? 3 श्रेणियों में। राजस्थान में जो अध्यापकों की भर्ती होती है, वो होती है 3 श्रेणियों में। एक तो है फर्स्ट ग्रेड, एक है सेकंड ग्रेड और एक है थर्ड ग्रेड। और फर्स्ट ग्रेड में भी 2 पेपर हो रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक आता है जनरल पेपर। वैसे ही सेकंड ग्रेड में भी एक सब्जेक्ट का पेपर है और एक है जनरल पेपर जिसमें जीके वगैरह पूछी जाती है। और थर्ड ग्रेड में 2022-23 की जो वैकेंसी थी इसमें भी एक तो रीट प्री और एक दे रखा है रीट मेंस। ये 2 पेपर इन्होंने 2023 वाली वैकेंसी में करवाए हैं। अब दिक्कत ये है कि राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, इनकी जो परीक्षा का आयोजन करवाता है वो करवाता है आरपीएससी। कौन करवाता है? आरपीएससी। और आरपीएससी के पास यह अधिकार है, कि वो पेपर को 1 करे या 2 करे, यानी कि वो अपने पेपर और सिलेबस को चेंज कर सकती है और सिलेबस को भी, पाठ्यक्रम को भी बदल सकती है। तो हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है जब भी आए, ऐसा हो कि उनमें 1 पेपर हो। लेकिन जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, अब हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, यह भर्ती ऐसी है जिसमें ना तो कोई संस्था फिक्स है कि इसको कौन करवाएगा, ना तो इसकी कोई संस्था फिक्स है, ना कोई इसका सिलेबस फिक्स है, इसका पाठ्यक्रम भी फिक्स नहीं है। कभी इसमें 2 पेपर होते हैं, कभी 1 पेपर होते हैं, कभी सिलेबस बदल दिया जाता है। तो इसका पाठ्यक्रम भी फिक्स नहीं है और इसके पेपर भी फिक्स नहीं है। तो राजस्थान पत्रिका ने एक न्यूज निकाली है कि इसमें जो 2003 में जो सबसे पहले भर्ती करवाई गई, भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया और 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई। उसके बाद में 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ और 2011 में रीट परीक्षा हुई और 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए और 2016 में आरटेट को खत्म करके रीट के माध्यम से भर्ती करवाई गई और 2022 से रीट को पात्रता घोषित कर दिया गया और अब एक रीट व एक अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होता है। तो दोस्तों रीट से नौकरी लगने के लिए अब तक कम से कम 6 या 7 बार इसमें बदलाव हो चुके हैं। कभी इसको आरपीएससी करवाती है तो कभी जिला परिषद करवाता है, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, कभी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवा रहा है। तो हम आज देख लेते हैं कि जो रीट तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हुई है ये किन किन चीज़ों से गुजर चुकी है। तो सबसे पहले जो 2003 से पहले
2003 से पहले इसको बोलते थे ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम, ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम। और ये होती थी जो 2003 से पहले, 2003 से पहले जो ये होती थी, ये होती थी जिला स्तर पर, जिला स्तर पर ये एग्ज़ाम होती थी। और इसको कंडक्ट करवाता था जिला परिषद। कौन करवाता था? जिला परिषद इसको कंडक्ट करवाता था इस एग्ज़ाम को। और इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती थी उस टाइम पे। तो चयन का आधार क्या था? तो चयन का आधार इसके अंदर था, एक तो 10वीं की, 10वीं, एक 12वीं, एक बीएससी, या जिसने ग्रेजुएशन में, जो भी ग्रेजुएशन है, बीए या ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो इसके अंदर इन तीनों के नंबर, अंक जोड़े जाते थे 2003 से पहले, और उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती थी, मेरिट बनाई जाती थी, और इस हिसाब से इसमें चयन किया जाता था। और जब ये जिला स्तर पर हो रहा है तो इसमें फुल फर्जीवाड़ा होता था उस टाइम पे, फुल फर्जीवाड़ा था इसके अंदर। इसके बाद में 2003 के बाद में, 2003 के बाद में इसको आरपीएससी के अंडर दे दिया गया, आरपीएससी के अंडर दे दिया। और सबसे पहले 2003 में, 2004 में आरपीएससी ने एग्ज़ाम करवाई इसकी, आरपीएससी ने करवाई रीट की एग्ज़ाम, यानी ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम। पहले इसको ग्रेड थर्ड ही बोलते थे। तो ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम सबसे पहले किसने करवाई? 2004 में आरपीएससी ने। और एक करवाई 2008 में, 2008 में ये ग्रेड थर्ड की एग्ज़ाम। और यही इन्होंने, यहाँ देखो, 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दे दिया गया, और 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई। तो 2004 में और 2008 में सबसे पहले शिक्षक भर्ती करवाई किसने? आरपीएससी ने। और इसका जो पेपर था वो एक ही पेपर था, एक पेपर था, और पेपर के अंक थे 120, और 120 ही पर्सन थे, पर्सन भी 120 और अंक भी 120। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मार्किंग नहीं थी। इसके बाद में 2008 के बाद में, 2008 के बाद में हुआ ये कि 2009 में केंद्र सरकार लेके आई आरटी अधिनियम 2009, आरटी 2009 अधिनियम गवर्नमेंट लाई। और उसके तहत ग्रेड थर्ड की शिक्षक भर्ती के लिए, ग्रेड थर्ड की शिक्षक भर्ती के लिए एक पात्रता एग्जाम आवश्यक है, एक पात्रता एग्जाम आवश्यक थी, आवश्यक थी। और इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस केंद्र सरकार ने फिक्स किया, केंद्र सरकार ने तय किया, जिसमें कोई भी राज्य सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब उस सिलेबस में पात्रता का एग्जाम केंद्र सरकार ने फिक्स किया है, जिसके अंदर कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, और उनको कम से कम एक पेपर तो पात्रता का लेना ही पड़ेगा, पात्रता का पेपर तो लेना ही पड़ेगा, पात्रता का पेपर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये नियम 2009 में आया। इसके बाद में क्या हुआ? राजस्थान में 2011 में, राजस्थान में सबसे पहले आरटेट आया 2011 में। इसके बाद में 2011 में सबसे पहले आरटेट लाया गया। तो आरटेट हुआ सबसे पहले 2011 में राजस्थान के अंदर। और ये माना गया एक, मतलब प्री एग्जाम की तरह इसको लिया गया, प्री एग्जाम की तरह इसको लिया। और ये भी कराया जिला स्तर पर, जिला परिषदों ने। इसके बाद में इसी का एक मेंस हुआ, यानी कि 2011 में तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए 2 पेपरों से होकर इंसान को गुजरना पड़ा, 2 पेपर से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में सेम पैटर्न पे
ये पहली बार हुआ और इस सेम पैटर्न पे इसके बाद में 2012 में भी आरटेट हुआ और उसके साथ भी आरटेट मेंस भी हुआ और वही 2 पेपर से सिलेक्शन हुआ लोगों के। इसके बाद में 2011 और 2012 का हो गया। इसके बाद में गवर्नमेंट बदल गई 2015 में। 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, राजस्थान में भाजपा की सरकार, और भाजपा की सरकार ने कहा है कि हम 2 पेपर को बदलकर एक ही पेपर करवाएंगे। अब एक पेपर वो करवा नहीं सकते, तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला और जो रीट आरटेट को बदलकर इन्होंने रीट कर दिया। और 2015 में इन्होंने क्या किया कि पात्रता एग्जाम करवाई, पात्रता परीक्षा करवाई और उसका लिया इन्होंने 70% वेटेज। कितना लिया? 70% वेटेज। और अपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है स्नातक परीक्षा, उसका जोड़ा इन्होंने 30%। तो इन्होंने दोनों शर्तों को पूरा कर लिया। एक तो इन्होंने पात्रता परीक्षा भी ले ली और दूसरे पेपर के नाम पर इन्होंने क्या किया कि स्नातक परीक्षा के 30% अंक जोड़कर राजस्थान में पहली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की, 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की। इसके बाद में इन्होंने सेम पैटर्न पर 2018 में इन्होंने क्या किया 2018 में वही 2018 में भी इन्होंने वही किया कि पात्रता परीक्षा करवाई, वही पेपर का वेटेज इन्होंने रखा 70% और 30% रखा इन्होंने स्नातक का। तो ये इन्होंने 2 पेपर करवा दिए राजस्थान में। यहाँ से इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पात्रता परीक्षा की भी शर्त पूरी कर ली और एक मतलब इन्होंने दूसरे पेपर की शर्त भी पूरी कर ली। अब 2019 में वापस गहलोत सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में वापस से। कांग्रेस सरकार ने ये जो स्नातक का 30% का जो अंतर था, इसका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसका इस टाइम पर, और इसको बंद करने के पक्ष में काफ़ी लोग थे। तो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 2022 की जो वैकेंसी थी, इन्होंने इसमें कर दिया एक तो पात्रता परीक्षा और स्नातक का इन्होंने किया पहले तो 10% कर दिया। 10% स्नातक परीक्षा कितना कर दिया? 90% तो इसका और 10% इसका। अब 2022 का जब रीट का पेपर हुआ तो वो पेपर हो गया लीक। 2022 का जो रीट का पेपर था, 2021 का जो रीट का पेपर था, वो बड़े स्तर पर लीक हुआ, बड़े स्तर पर आउट हो गया वो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा रीट 2022-23 इसके लिए इन्होंने कर दिया एक तो जो रीट का जो पेपर था, इसको तो इन्होंने घोषित कर दिया पात्रता परीक्षा। और जो रीट मेंस के नाम से इन्होंने एक अलग पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए बोला। तो जो पात्रता परीक्षा पास करेंगे वो रीट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। और इन्होंने इस प्रकार से 2 पेपरों का आयोजन किया। रीट 2022-23 की वैकेंसी के लिए इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 2022-23 में 2 पेपर के माध्यम से इन्होंने रीट की एग्जाम करवाई। अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा संपूर्ण कराई। यानी कि इन्होंने 3rd ग्रेड शिक्षकों को 2 पेपरों के माध्यम से इसके अंदर इन्होंने नियुक्ति दी। अब वही घूम फिर के बात वही आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट एक पेपर करवाती है, यानी कि 3rd ग्रेड में एक पेपर करवाती है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पात्रता इनको करवानी ही पड़ेगी। और इसके अलावा इनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पात्रता के बेस पे ये नौकरी नहीं दे सकते, तो इनको या तो वही ग्रेजुएशन या 10वीं 12वीं या स्नातक की परीक्षा के अंक जोड़ने पड़ेंगे,
स्नातक की परीक्षा के अंक जोड़ने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे इसमें, तब जाके यह एक पेपर संभव हो सकता है। अगर ये एक पेपर करवाते हैं, अगर एक पेपर करवाते हैं तो ये पात्रता का सिलेबस तो चेंज कर नहीं सकते, पात्रता का जो पाठ्यक्रम है उसको चेंज कर नहीं सकते। तो पाठ्यक्रम पात्रता का वही रहने वाला है, रीड जो पात्रता है उसका सिलेबस तो वही रहेगा फिर उस हिसाब से। तो जिसमें 30 क्वेश्चन तो मनोविज्ञान के, 30 लैंग्वेज फर्स्ट के और 30 लैंग्वेज सेकंड के, और आप सब 60% अपने सब्जेक्ट के। तो ये सिलेबस तो फिक्स है, इस सिलेबस को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई सी भी गवर्नमेंट इस सिलेबस को चेंज नहीं कर सकती। इसके अलावा वो अपने पात्रता करवाने के बाद में क्या करते हैं, वो किस आधार पर, यानी कि ग्रेजुएशन नंबर जोड़ते हैं या 10वीं 12वीं के जोड़ते हैं या अन्य किस आधार पर वो जो चयन करेंगे उसका आधार क्या होगा, ये अभी गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर पाई है। और अब देखते हैं अपन पेपर, एक पेपर के फायदे, एक पेपर होने के फायदे क्या हैं, एक पेपर होने से क्या लाभ होगा, होने से क्या लाभ होगा। एक पेपर होने से सीधा लाभ तो ये होगा कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया जल्दी संपन्न होगी, जल्दी संपन्न होगी, और शिक्षकों को नियुक्ति जल्दी मिल जाएगी, शिक्षकों को नियुक्ति जल्दी मिलेगी। दूसरा लाभ ये होगा इसका कि अभ्यर्थी को उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी दो पेपरों के लिए करनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ये है कि पात्रता परीक्षा में राजस्थान जीके, जैसे साइंस मैथ वाले बच्चे हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं तो उनको राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो राजस्थान जीके की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। और चौथा ये है कि यदि राजस्थान, एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, तो वैकेंसी जो आएगी, वैकेंसी जो आएगी, वैकेंसी जो आएगी हो सकता है वो थोड़ा जल्दी आए, यानी कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी तो दूसरी वैकेंसी जल्दी आएगी। तो ये तो थे एक पेपर होने से लाभ। अब हम देखेंगे कि एक पेपर होने के नुकसान क्या क्या है। एक पेपर होने के नुकसान, एक पेपर के नुकसान, तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें होगा कि राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे, शामिल हो पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो सिलेक्शन भी लेते हैं, क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है वो सारे राज्यों के लिए सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो इसमें चयन भी होंगे, चयन भी होगा, उनका चयन होगा। तो इससे क्या होगा, इससे राजस्थान के छात्रों को नुकसान होगा। सिंपल सी बात है कि भाई बाहर के राज्य के लड़के आएंगे तो सिलेबस तो सारे राज्यों का सेम है, तो राजस्थान के बाहर के राज्य, राजस्थान में तो सारे सारे राज्यों के फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, राजस्थान के छात्रों को नुकसान होगा, छात्रों को नुकसान होगा, नुकसान होगा। एक ये है कि एक पेपर होने से पेपर लीक की समस्या पे थोड़ा, पेपर लीक की समस्या थोड़ी बढ़ेगी, पेपर लीक की समस्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक पेपर का ये हो रहा है कि एक पेपर से जो अभ्यर्थी है उसका, उसके ज्ञान का पूर्ण तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता, आकलन नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब क्या है कि भाई थर्ड ग्रेड की जो 2 लेवल की वैकेंसी होती है, लेवल 2 और लेवल 1, लेवल 1 और लेवल 2। तो जैसे लेवल 1 के जो अब टीचर बनते हैं तो उनको 1 से 5 तक लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, हर विषय पढ़ाने पड़ते हैं। और जो ये पेपर का जो सिलेबस दिया है उसमें प्रत्येक सिलेबस तो है नहीं, प्रत्येक विषय तो है नहीं, इसमें केवल हिंदी इंग्लिश है, साइकोलॉजी है और पर्यावरण है। तो इसके अलावा और भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, तो उसका जो पूरा ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता एक पेपर के द्वारा। और चौथा ये है कि दो पेपर होने के फायदे ये हैं, दो पेपर होने का जो फायदा है, यानी एक पेपर होने का जो नुकसान है या दो पेपर होने का फायदा है, कुछ भी बोल लो। तो इसका यह है कि इससे एक्चुअल कंपटीशन का पता चलता है। जैसे भाई अपन ने फॉर्म भरे थे, 10 लाख फॉर्म भरे का है और उसमें से पात्रता हासिल की 6 लाख नहीं, 6 लाख लोगों ने पात्रता एग्जाम हासिल की। तो इससे एक्चुअल कंपटीशन का पता चल जाता है और व्यक्ति एक अच्छे तरीके से तैयारी कर पाता है, अच्छे तरीके से। तो नहीं तो ऐसा लगता है कि यार 10,000 लोगों ने फॉर्म भराया है तो अपना नंबर कहाँ से आएगा। तो एक दो पेपर होने से क्या है कि एक पेपर से आधे लोग तो लगभग इससे बाहर हो जाते हैं। तो ये एक फायदा ये हो गया कि भाई इससे अपन को एक्चुअल कंपटीशन का पता चल जाता है और हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज विस्तार से चर्चा की है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेके, तृतीय श्रेणी भर्ती अध्यापक परीक्षा। अब शिक्षा मंत्री जी ने तो भले ही कह दिया कि हम एक पेपर करवाएंगे, एक पेपर करवाएंगे। कहने में और करने में काफी अंतर होता है, कहने और करने में तो। और अब जैसे ही लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, लोकसभा के चुनाव के जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड की आएगी और ग्रेड 3 की वैकेंसी भी आएगी। और इतना जल्दी ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए एक नया फॉर्मूला तय कर दें और एक नया सिलेबस तय कर दें, क्योंकि इनको सिलेबस तय करने में लगभग 6-6 महीने लग जाते हैं। तो ये तो कतई नहीं सोचे आप लोग कि एक पेपर हो जाएगा या दो पेपर होंगे। आप जैसे तैयारी कर रहे हो पहले से, जैसा पैटर्न पहले चला रहा है, पैटर्न जो पहले से चला रहा है, जो पहले से चला आ रहा है उसी के अनुरूप आप तैयारी करें और उसी के अनुसार जो सिलेबस दे रखा है उसी के अनुसार आप तैयारी करें, क्योंकि इतना जल्दी होगा नहीं है। अगर ये बदलना भी चाहेंगे ना तो भी कम से कम इनको 6-7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में इनको अप्रूवल करना पड़ेगा, उसके बाद में सिलेबस तैयार करेंगे, कमेटियाँ बनेगी, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आप जैसे पहले से पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहें और किसी के बहकावे में नहीं आए और अपनी तैयारी को जारी रखें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल अपना आरके विथ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाएं। और राजस्थान जीके की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। उसमें हमने आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित जो राजस्थान जीके की किताबें दे रखी है उससे हमने काफ़ी सारे प्रश्न करवा रखे हैं और भी अन्य प्रश्न करवाए हैं जैसे पिछली परीक्षाओं में आए हुए। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।